ये रहा रूम, 4 लोग रह सकते हैं यहाँ। ये मेरा बेड है, मैंने बैग स्मूथली माइक्रोवेव इस टाइप की अगर आप एक बेसिक प्रॉपर्टी लेते हो ना, आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करे। ऐसी है इनकी यहाँ पे बस। इसमें किसी भी बस में बैठ जाओ आप, इस जगह पे इस लेवल की ठंड है, इस लेवल की 59 का, फिर भी लगभग 400 रुपये में आपको पानी। ये बैठे हुए हैं होमलेस लोग, भाई इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, नशे नुशे करते हैं। इस टाइप की राइड का मज़ा भी ना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतन स्वागत करता हूं आपका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूं सैन फ्रांसिस्को में, और अगर आप भी यूएस आना चाह रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को आना चाह रहे हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप एक अच्छी सस्ती जगह रुक सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, इन शॉर्ट कैसे आप अपना यूएस का ट्रिप सस्ते से सस्ते में प्लान कर सकते हैं। चलते हैं हॉस्टल, चेक इन करते हैं, दिखाता हूँ हॉस्टल कैसा है, उसके बाद निकलेंगे सिटी में और करेंगे इस सिटी को एक्सप्लोर। तो ये देखिए, ये मेरा हॉस्टल है, और मेरे हॉस्टल के बाहर ना बहुत सारे, ये देखो, ये बैठे हुए हैं होमलेस लोग। भाई इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, नशे नुशे करते हैं और बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलो एनीवेज अंदर चलते हैं। मैं अपना ऑलरेडी बैग रख गया था यहाँ पे, और चेक इन करते हैं। ओके, कार्ड मिल गया है हमें, 4th फ्लोर है हमारा, ऊपर कार्ड है, रूम नंबर 411। तो ये देखो, ये मेरा हॉस्टल है। अभी चलते हैं मेरे रूम में। मेरा कार्ड, ये रहा रूम, 4 लोग रह सकते हैं यहाँ पे। मेल डॉर्मेट्री है ये मेरा बेड है। मैंने बैग रख दिया अपना, एक यहाँ पे, एक पीछे की साइड रखा हुआ है, अभी उसको भी फिक्स करना है। ये लॉकर मिल गया है, इसके अंदर अपना ताला लगाओ, जैसे मैं ताले कैरी करता हूँ। लॉक, यहाँ पे अपना सामान रखो और इसको लॉक कर दो। उसके बाद दैट्स इट। यहाँ पे आप अपना आराम से रेस्ट कर सकते हो। चार्जिंग पॉइंट वहाँ पे लगे हुए हैं, मैंने अभी देखे, ये रहे। और इसके बाद ये बाथरूम है छोटा सा, एंड दैट्स मी। बस अब क्विकली नीचे ना ब्रेकफास्ट चल रहा है, उसके लिए चेंज कर लूँ मैं, और वहाँ के लिए निकलते हैं। फिर उसके बाद घूमने भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो लेट मी क्विकली गेट रेडी। देखो, ऐसे होते हैं हॉस्टल्स, वैसे ऐसे रूम्स बने होते हैं यहाँ पे। ये किचन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। यहाँ पे आराम से इस टाइम ब्रेकफास्ट हो रहा है, ब्रेड्स वगैरह रखी है, ओट्स, मूसली, माइक्रोवेव अपना कुछ बना लो, बॉयलर्स है, गैस, जूस, सब कुछ मिल रहा है। बस अपने आप खुद जैसे ये धो रहे हैं, ऐसे आपको भी सब ना साफ़ करके रखना होता है। और बस ये सारा सामान रखा हुआ है, मैं अपना ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ये रहा, यही मेरे को बेस्ट पार्ट लगती है हॉस्टल्स की ना, सब बैठ के साथ में खाते हैं, ऐसे फटाफट खाते हैं और उसके बाद नहा के बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं सैन फ्रांसिस्को में जो घूम सकते हैं। बजट की बात करूं, 2500 रुपये में ऐसा हॉस्टल मिल जाता है, खाने को आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। इतना बाहर जाते हैं ना खाने, यूएस जैसी जगह पे, ऐसे ही खर्चा हो जाता है 1000-1500 रुपये। तो भाई बहुत लेट हो गया हूँ मैं, फटाफट निकलते हैं यहाँ से, चेंज कर लूँ। और सिटी बहुत प्यारी है सैन फ्रांसिस्को, बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए। लेट मी क्विकली गेट रेडी। ओके, तो आई एम रेडी नाउ। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज के बाद चलेंगे वहां से फिशरमैन, पियर 39, लॉम्बार्ड स्ट्रीट। बहुत सारी चीजें हैं, अमेजिंग चीजें हैं करने के लिए, शॉपिंग है बहुत सारी। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। सबसे पहले गोल्डन ब्रिज। गोल्डन ब्रिज यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का रास्ता है, और उसके लिए मैडम ने नेविगेशन ऑन कर लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखाता है यहाँ पे ना, कि लोकेशन बताता रहेगा कहाँ जाना है।
ये रहा, ये दिखा रहे हैं यहाँ से सीधे सीधे जाते रहो और अब अपनी लोकेशन पे पहुँच जाओगे। तो अभी फ़िलहाल मैं किसी तो एक स्टैंड पे खड़ा हूँ और यहाँ से हम ले रहे हैं 28, बस नंबर 28। चलो यहाँ बैठ जाओ। तो फाइनली $3 लगा के ये और मैं आ पहुंचे हैं दिस आइकॉनिक गोल्डन ब्रिज, जो आइकॉनिक अभी लग नहीं रहा है मुझे क्लाउड्स की वजह से, पूरा तो ढक गया है। और यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि मैडम ने जैकेट पहन ली है मेरी, पहले इनके फैशन नहीं ख़त्म हो रहे थे और अब ये मेरे से करवा रही हैं, जिसकी रिक्वायर मुझे है नहीं। मुझे ठंड लग रही है हद से ज़्यादा, बट बिलीव मी ये जगह बहुत 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 प्यारी है। लुक एट दिस यार, वाओ, कुछ दिख ही नहीं रहा, लेकिन वैसे बताऊं इसको विटनेस करना ही बहुत बहुत बड़ी बात है यार। बहुत सुंदर लग रहा है। आई विश इसे देख पाता मैं अच्छे से। इतना ज़्यादा क्लाउडी है ना, तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा, अगर यहाँ आ रहे हो ना दोपहर के टाइम में आना, 12-1 बजे करीब, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही इसी में फंस जाओगे आप। और बेस्ट प्लेसेस हैं फ़ोटो खींचने के लिए ये नीचे, यहाँ से आप एंटर करोगे और यहाँ आके आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो। मैं यहाँ जाके इसलिए नहीं खींच रहा क्योंकि बीच बीच में ना बहुत भीड़ आ जाती है यहाँ पे और उसके बाद फिर आपकी फ़ोटोज़ ख़राब हो जाती है। और मैम हमारी लगी हुई हैं समाज सेवा में। गुड जॉब। यहाँ पे इस जगह पे इस लेवल की ठंड है, इस लेवल की, तो जब आओगे तो कुछ लेके आना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। मेरे तो आंखें निकालने का भी मन नहीं कर रहा। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट जगह बहुत प्यारी है। क्लाउडी हो गया था बट उसके बाद भी हमने मैनेज करके अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं, जो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे दिखेगा। ये मेरा इंस्टाग्राम है और कहाँ करें, यहाँ संयुक्ता का इंस्टाग्राम है, जो आपको मेरी प्रोफाइल में वैसे ही दिखी जाएगी, बट फिर भी। अब यहाँ से हम चल रहे हैं नेक्स्ट प्लेस, जिसका नाम है फिशरमैन पियर 39, जहाँ हम नेक्स्ट जाएंगे। देखते हैं यहाँ से कैसे जाना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी बस लेनी है यहाँ से। हद पार ठंड और हद पार हवाएं हैं यहाँ पे चल रही, तो अपनी जैकेट्स लेके आना, नहीं तो आपको ऐसी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड लगती है। चलो अब यहाँ से जा रहे हैं हम पियर 39 और वहाँ पहुँचने के लिए हमें लगेंगे लाइक 20 to 25 मिनट्स। अगेन $3 का खर्चा। बस में ये चीज़ सही लगी मेरे को, $2.48 के करीब का कुछ आ रहा है, जो समवेयर क्लोज टू 240 रुपीज़ के करीब हो जाता है। 200 मान के चल सकते हो आप एक एवरेज में। जब मुझे ना इतनी भूख लग रही थी कि मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ गया और ये मैंने ऑर्डर किया है भिंडी रोटी। बहुत देर से खा रहा हूँ मैंने सोचा बता दूँ। पहली चीज़, खाना इतना स्वाद नहीं है यहाँ पे। हो सकता है इस रेस्टोरेंट में ना हो, लेकिन यूजुअली बाहर मिल जाता है आपको डिसेंट टाइप का खाना। यहाँ पे ओके है। और इस खाने का मैं जो पे करने वाला हूँ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट $30 से $35, मतलब कि समवेयर क्लोज टू 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में। आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा मैं कि अगर आप आ रहे हो बाहर, अपने रेडी टू ईट कैरी करो, जो मैं करता हूँ। मैं बाहर घूम रहा था तो मुझे खाने की ज़रूरत पड़ गई, इसलिए मैं खा रहा हूँ। अदरवाइज़ रेडी टू ईट ही जिंदाबाद। 100-150 रुपये में काम हो जाता है। आप आराम से अपने 2500-2600 एक मील के बचा रहे हो ना, मतलब कि आप दिन का लगभग 8-10 हज़ार रुपये बचा रहे हो। इंडिविजुअल मिनिमम 5-6 हज़ार तो बचा ही लोगे, अगर आप बहुत ऐसे पकड़ के खर्चा कर रहे हो तो। अभी फ़िलहाल तो मैं खाना एंजॉय करता हूँ, लेकिन हाँ ये सबक सबके लिए है कि इतना फालतू का खर्चा करना मत, स्पेशली व्हेन यू आर इन US और एक बजट ट्रिप के बारे में आप प्लान कर रहे हो तो। हाँ, बाकी अगर बजट ट्रिप नहीं है फिर तो आप दबा के खाओ भाई।
अब यूएस जितना एक्सपेंसिव है ना उतना मज़ेदार भी है। ये देखो ठीक मेरे पीछे ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा। ये देखो। चलिए गुड आफ्टरनून अंकुश कह रही है। अच्छा नाउ ये बोल रही है स्टार्ट अ राइड। क्लिक कर देते हैं। Hello from Waymo. ओ भाई साहब Just give us 1 minute to cover a few riding tips. भाई साहब क्या है? Experience may feel futuristic. राइड का मज़ा भी ना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हद मार के जो आप पे कर रहे हो इनको दैट इज़ लाइक $8 से $10। मैंने अभी $8 में बुक करी है। $8 का मतलब हो जाता है आपका समवेयर क्लोज टू 700 रुपये के करीब। 700 रुपये में एक टाइम तो आप ऐसा एक्सपीरियंस डेफिनेटली ले सकते हो। गर्मी होगी ज़्यादा। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिशरमैन। ये है फिशरमैन। देखो अब यहाँ पे आ तो जाओगे और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं कॉस्ट करेगा अगर आप बसेस वगैरह करके आ रहे हो तीन चार डॉलर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर तभी आने का फ़ायदा है अगर आप कुछ अच्छा खाने के लिए आना चाहते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे जैसा वेजिटेरियन बंदा तो यहाँ पे आके खुश भी नहीं हो रहा कि यहाँ पे है ही क्या। बीच साइड थोड़ी देर चला जाऊँगा मैं। जैसे घूमते घूमते ना हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब फटाफट बताओ किसको पता है अल्काट्रस क्या है। अल्काट्रस मैं ही बता देता हूँ। वो जेल है जो दुनिया का सबसे मशहूर जेल बोला जाता है। ये रहा सबसे ख़तरनाक जेल था ये किसी टाइम में। आज की डेट में तो ये सिर्फ याद बन के रह गया है, लेकिन किसी टाइम में दुनिया का सबसे मशहूर जेल हुआ करता था। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो आप फिशरमैन आ जाओ। फिशरमैन से वॉक करके आना यहाँ पे पियर 37 के पास। यहाँ पियर 37 है और वहाँ से आप निकल जाना अंदर अल्काट्रस के लिए। बाकी एक ऑप्शन और होता है हम लोगों के पास कि हम ऐसी कोई बस कर लें, जैसे बिग बस है, यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ है, इस टाइप की बस कर लो और ये आपको पूरा आसपास का एरिया घुमा देती है। एक बार 7-11 पे भी देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आप यूएस में हो आपको एक नॉर्मल चीज़ जैसे इंडिया में 10 रुपए की पानी की बोतल मिल जाती है, यहाँ पे आपको कितना खर्चा पे करना पड़ रहा है, कितना आपको पे करना पड़ेगा कुछ भी खाने पीने के लिए। और यहाँ पे ना एक चीज़ है, जैसे आप मेरे राइट में देखो, मैं दिखाऊंगा नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनके पास घर नहीं है ऐसे लोग बैठे होते हैं। नॉर्मल चीज़ें देखते हैं अब। 10 रुपए की आती है स्नीकर्स हमारे यहाँ पे 329 मतलब लगभग 300 रुपए की मिल रही है। कैलिफोर्निया एक फ्रूट का भी अगर आप छोटा सा उठाते हो ना तो 600 रुपए का है ये, इतना सा 550-600 रुपए का। तो ये तो पता चल ही रहा है कि यूएस महंगा बहुत है भाई, तो इसमें तो कोई से दो रहा है ही नहीं। मिस्टर बीस्ट की फीस्टेबल चॉकलेट ये हमें कॉस्ट कर रही है, कहाँ लिखा है इसका प्राइस ही नहीं लिखा, 23 ग्राम प्रोटीन है। ये ले लेते हैं, कम से कम शरीर में प्रोटीन ही चला जाएगा और स्वाद का स्वाद मिल जाएगा। और वैसे पानी की बोतल बात करूं, ये इतना सा पानी हमें 550 का पड़ रहा है। इसमें देखते हैं कोई सस्ता भी है, ये रहा 459 का, फिर भी लगभग 400 रुपये में आपको पानी की बोतल मिलेगी अगर आप एक बड़ी बोतल लेते हो। छोटी तो आपको लूट ही लेगी, 200 रुपये की पानी की बोतल है ये, 150-200 रुपये का इतना सा पानी। इससे सस्ता भी है क्या, देखता हूँ, 199 नहीं, इससे सस्ता नहीं दिख रहा। ये मुझे $9 का लगभग 900 रुपये का 800 रुपये के करीब का कॉस्ट किया है सिर्फ ये दो चीज़ें। और ये भी मैं लेता नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए लिया है
क्योंकि भूख इतनी लग रही थी ना इस टाइम पे, और कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए। अब देखो यहाँ पे है चॉकलेट स्टोर, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैंडी डिपार्टमेंट स्टोर। लेकिन मैं पर्सनली ना सजेस्ट नहीं करूँगा कि यहाँ से कुछ भी आप लेके जाओ इंडिया, क्योंकि बहुत महंगा है। कुछ भी देखूँ, जैसे ये 300-400 रुपए की चॉकलेट आ जाती है, यहाँ पे 700 रुपए के करीब की दिखा रही है। क्या फ़ायदा यहाँ से लेके, और इंडिया में इससे सस्ती मिल जाती है ना। 350 पे ब्लिंकिट पे मिल रही होती है चॉकलेट्स। तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आप फिर भी ऐसा ठीक है अपने घर वालों के लिए लेके जाना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। यार और ना बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए, मैं क्या बताऊँ, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण इस वीडियो को हमें यहीं एंड करना पड़ेगा। फॉर एनी रीज़न अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।